हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में। लाइक विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर्स एंड और मेथड्स which are generally being used in order to perform the environmental monitoring, right? सो इसके बारे में आज हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग बेसिकली होती क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम क्यों करते हैं, ईएम मॉनिटरिंग का पर्पस क्या है, एंड बेसिक व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड एरिया मॉनिटरिंग, और ईएम मॉनिटरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं। लाइक उसमें अलग अलग व्हाट इज़ पैसिव सैम्पल, पैसिव एयर मॉनिटरिंग एंड व्हाट इज़ एक्टिव एयर मॉनिटरिंग, राइट। सो इन सब के बारे में हम बेसिक डिस्कशन करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर आई बिगिन, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video, and please subscribe to our channel and press the bell icon so that you can get the easily notification whenever we'll upload any new video. You will get the notification very easily, right? So let's start. So friend, सबसे पहले बात करते हैं environmental monitoring. What is environmental monitoring, right? So environmental monitoring क्या होती है? environmental monitoring का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी हमारा जीएमपी एरिया होता है, राइट, जो भी हमारा जीएमपी एरिया होता है, तो वहाँ पे जो आप लोग जो जो लोग भी एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हो, मतलब जो भी अपने अपने प्लांट्स में आप देखते होंगे कि जो भी हमारा जीएमपी एरिया है और जो भी प्रोसेसिंग एरिया है, राइट। जीएमपी एरिया में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, लाइक आपको आपको ये बात तो पता है कि जब भी हम एरिया की कैटेगराइजेशन करते हैं तो कुछ एरिया क्लासिफाइड एरिया होते हैं, कुछ नॉन क्लासिफाइड एरिया होते हैं, राइट। कुछ कंट्रोल एरिया होते हैं, कुछ सीएनसी एरिया होते हैं। सो आई डोंट मैंने अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ एरियाज़ के जीएमपी एरियाज़ के बारे में भी मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं है। एक वीडियो बना के मैं आपको सेपरेटली हाउ डू वी जनरली क्लासीफाई द जीएमपी एरिया इनटू वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज, इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसमें बता दूंगा कि व्हाट आर द बेसिक्स विच वी जनरली वी यूज टू फॉलो in order to categorize the GMP areas into different grades based upon their cleanness level। इसके बारे में आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा, सो डोंट वरी। आज हम फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में। सो आपने देखा होगा, जो एक्सपीरियंस पर्सन होंगे, फ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स एक्सपीरियंस होंगे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो उन्होंने देखा होगा कि कभी भी क्या होता है कि जो जब भी हमारा कोई भी कंट्रोल एरिया होता है, क्लासिफाइड एरिया होता है, क्लासिफाइड इन द सेंस कि ऐसे एरिया जिनको विच आर ऑलरेडी बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू different classification like grade A, grade B, grade C, grade D. What are these now? These are the various areas which are already being categorized into different grades based upon their air cleanness level। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग एरिया को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लाइक अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। जैसे आईएसओ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आईएसओ उसको मतलब क्लास में डिवाइड करता है, लाइक क्लास आईएसओ क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। अगर हम एयू के टर्म्स में बात करें या फिर डब्ल्यूएचओ के टर्म्स में बात करें तो वो ग्रेड में डिवाइड कर, लाइक ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। एंड ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम other aspects of area also that are called CNC area। like what is CNC here? Control and classify, right? So ये सब हम सेपरेट हम एरिया, अभी इस वीडियो में हम एरिया क्लासिफिकेशन में डिटेल में नहीं जाएंगे। जस्ट मैं आपको एक कोरिलेट करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का पर्पस क्या होता है और उसको हम बेसिकली कहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं और क्यों करते हैं, रेशनल क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, बिकॉज सिंस वी ऑल आर फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सो इतना तो हम लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि हर काम के पीछे एक रैशनल है, एक साइंटिफिक रैशनल है। कोई भी मतलब काम बिना वजह के नहीं होती जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, राइट। बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग लाइफ सेविंग मेडिसिन। सो हर काम के पीछे एक लॉजिक है, राइट। सो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी हम कंट्रोल एरिया होते हैं मेरे, राइट, या फिर क्लासिफाइड एरिया होते हैं, सो वो क्लासिफाइड एरिया होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में उसको हम कैटेगराइज करते हैं। और कैटेगराइज करने के बाद फिर जो भी उनके जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो एयर क्लीनेस लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। कैसे करते हैं? बाय गिविंग द कंट्रोल एयर कंडीशन थ्रू एचवैक सिस्टम, राइट। तो एचवैक सिस्टम के थ्रू कंट्रोल एयर, मतलब जो भी एयर का क्लीनेस लेवल है उसको हम कंट्रोल करते हैं, राइट। और कैसे कंट्रोल करते हैं उसको अर्लियर जो मैंने एक एचवैक सिस्टम का एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें आपको मैंने बताया था कि मतलब एचवैक सिस्टम को कैसे क्वालिफाई करते हैं, उसका पर्पस क्या है, बेसिकली कंट्रोल एरिया में उसका क्या पर्पस है, अनकंट्रोल एरिया में क्या पर्पस है, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम केवल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का पर्पस ये होता है कि
कि विद इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई भी मेरा जीएमपी एरिया है, जहाँ पे हम जीएमपी एरिया बोलते हैं जहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, किसी भी मतलब डोजेस फॉर्म की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, राइट। सो वहाँ पे क्या है कि जो भी एयर का क्लीनेस लेवल है तो कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। एक तो क्योंकि हम इंश्योर कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए कि लेट्स से कि मैंने टैबलेट सेक्शन की बात करते हैं या फिर पेरेंटल सेक्शन की बात करते हैं, तो पेरेंटल सेक्शन, पेरेंटल या फिर इंजेक्शन, पेरेंटल बोलते हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन सेक्शन में हम सबको पता है कि हम क्या करते हैं, जो मेरा एक्टिविटी होती है, एक्चुअल जो मेरी फिलिंग एक्टिविटी होती है, अगर मैं फिलिंग की बात करूँ तो वो हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मेरा डायरेक्टली जो डायरेक्ट ड्रग मटेरियल है वो डायरेक्ट एक्सपोजर है, तो हम कहाँ करते हैं, ग्रेड ए में करते हैं, राइट। अगर आईएसओ कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम सबको पता है कि आईएसओ क्लास 5 में करते हैं, राइट। ओके, और उसका बैकग्राउंड क्या होता है, बी होता है, फिर बी का बैकग्राउंड क्या, सी का बैकग्राउंड डी, पैरेलल चलता है, राइट। तो वहाँ पे अब हम जैसे हमने ये क्लेम कर, जैसे हम हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि हम ग्रेड ए में हम अपने ड्रग प्रोडक्ट को एक्सपोज करेंगे, उसका बैकग्राउंड बी होगा, फिर बी का बैकग्राउंड सी होगा और सी का बैकग्राउंड डी होगा, राइट। बेसिकली पर्पस क्या है कि जो डी की प्रेशर ग्रेडियंट होता है, डी की एयर बी में सी में ना जाए, सी की जो है हाई है, मतलब जो भी एयर का प्रेशर रहेगा टुवर्ड्स हायर साइड रहेगा, राइट। मतलब डी की एयर सी में ना जाए, सी की एयर बी में ना जाए, बी की एयर ए में ना जाए, राइट। ये पर्पस होता है, हम सबको पता है। अच्छा, तो हम एचवैक सिस्टम के थ्रू तो हम कंट्रोल एयर कंडीशन वहाँ पे दे रहे हैं, बट साइंटिफिकली हम इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे कि जो भी हम एयर कंडीशन वगैरह या फिर जो भी हम क्लीनिंग प्रोसीजर वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, तो हमें कैसे प्रैक्टिकल हमें एश्योरेंस कैसे मिलेगा कि मतलब जो भी उस एरिया की जो कंट्रोल लिमिट वगैरह है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको एक और चीज़ बताई कि दो तरह से हम एयर की क्लीननेस को मेंटेन करते हैं। एक तो हम वाया परफॉर्मिंग द पार्टिकल काउंट, एनवीपीसी बोलते हैं, व्हाट इज एनवीपीसी हियर, नॉन वायबल पार्टिकल काउंट, राइट। और एक होता है वायबल काउंट, मतलब नॉन वायबल मॉनिटरिंग एंड वायबल मॉनिटरिंग, उसी वायबल मॉनिटरिंग में हम मतलब वायबल मॉनिटरिंग को भी ईएम मॉनिटरिंग बोलते हैं, और उसमें अलग अलग हम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं, जो कि मैं अभी आपको फर्दर बताऊंगा, राइट। सो अभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कंट्रोल एचवैक, हमारा एजम्पशन क्या है कि हमने एचवैक सिस्टम से हमने कंट्रोल एयर दे दी, एचवैक सिस्टम से कंट्रोल एयर दे दी बोलते अभी तो उसमें जैसे मान लीजिए आपको सबको पता है कि टर्मिनल फिल्टर लगा होता है ऊपर, HEPA, जो जिसकी एफिशिएंसी होती है 0.3 माइक्रोन का फिल्टर लगा होता है, HEPA फिल्टर, राइट, जो कि 99.9997% की मतलब कंसंट्रेशन की मतलब उसकी मतलब जो एफिशिएंसी होती है HEPA फिल्टर की, मतलब 99.997% की होती है, राइट। ओके, तो हमारे हाइपोथेसिस क्या है कि हमने वहाँ से तो कंट्रोलर दे दिया, ठीक है, और हम जो क्लीनिंग प्रोसीजर वगैरह है वो भी जो भी एक इफेक्टिव क्लीनिंग प्रोसीजर है वो भी हमने डेवलप करके, क्लीनिंग वैलिडेशन करके इफेक्टिव क्लीनिंग प्रोसीजर उस पर्टिकुलर एरिया की हमने डेवलप करके क्लीनिंग प्रोसीजर को, और हमने वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी, राइट। बट द क्वेश्चन रिमेन सेम, what was the question earlier कि हम how we will practically ensure that the cleaning procedure as well as the control air condition which we are inputting into that particular my control area, how practically we will ensure that. So the answer will be by performing the environmental monitoring program into that particular area, right। मतलब उस एरिया में हम जो भी हम कंट्रोल एयर दे रहे हैं एचवैक सिस्टम से, राइट, और जो भी हम क्लीनिंग प्रोसीजर उस पर्टिकुलर एरिया में हम अडॉप्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं रूटीन बेसिस पे, तो उसके अगेंस्ट में जो भी मेरा कंट्रोल एरिया क्लासिफाइड एरिया है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, तो उसकी एक अब सबको पता है कि सब अलग अलग रेगुलेटरी मतलब एजेंसी द्वारा अलग अलग एक लिमिट दी हुई है, लाइक ग्रेड ए में क्या लिमिट होनी चाहिए फॉर द नॉन वायबल पार्टिकल एज वेल एज फॉर द वायबल पार्टिकल ऑल्सो, तो अलग अलग लिमिट्स दी हुई है। तो उस लिमिट, तो हम जब हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्लान करेंगे, और उसमें मैं आगे बताऊंगा कि पैसिव एयर सैम्पलिंग होता है, एक्टिव एयर सैम्पलिंग होता है, तो वो जब सैम्पलिंग टेक्निक हम अडॉप्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा, और फिर वो पर्टिकुलर प्लेट्स वगैरह हम लगाते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो वो जब पूरा इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम हम जब हम स्टार्ट करेंगे उस एरिया में, हम उसको मतलब अडॉप्ट करके स्टार्ट करेंगे, तब हमें प्रैक्टिकली पता चलेगा कि जो हम कंट्रोल एयर कंडीशन हम हमारे माइंड में हमारा जो हाइपोथेसिस है कि हम दे रहे हैं और जो क्लीनिंग प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम जो मतलब बेसिकली हम उस पर्टिकुलर अपने ही क्लीनिंग प्रैक्टिस को, और अपने ही मतलब जो भी एक हमारा इन्वायरमेंटल एरिया मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, एरिया मॉनिटरिंग बोले तो जो भी हम टेम्परेचर और आरएच कंडीशन उस पर्टिकुलर एरिया में दे रहे हैं, कंट्रोल एयर कंडीशन दे रहे हैं, क्लीनिंग प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो अपने ही रेशनल क्या है कि जो हम चीज़ें कर रहे हैं तो उसी को वैलिडेट करने के लिए हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम करते हैं।
और उसमें हम अलग अलग प्लेट्स को एक्सपोज करते हैं और फिर देखते हैं कि जो भी एक स्टैंडर्ड लिमिट जो विच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द वेरियस रेगुलेटर्स, राइट। तो जो भी लिमिट्स अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा सजेस्ट की गई हैं अलग अलग क्लासिफाइड एरिया के लिए, राइट। तो वो हम प्लेट एक्सपोज करके हम चेक करते हैं कि जो भी स्पेसिफाइड लिमिट है जो ऑलरेडी हमें सजेस्ट की गई है रेगुलेटर द्वारा, क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं डेली बेसिस पे। अगर हम अचीव कर पा रहे हैं, it means it validates that कि whatever the control air condition like air cleanness level as well as the cleaning process which we are adopting for our classified area, right, that is very much effective, and there is no any chance of contamination as well as cross contamination, right. ओके, गॉट इट। तो ये हम करते हैं। ओके, अब ये तो हो गया फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में, राइट। अच्छा, इसमें एक और टर्म मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है एरिया मॉनिटरिंग एंड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। बेसिकली एरिया मॉनिटरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, एरिया मॉनिटरिंग में क्या होता है कि कोई भी एक जीएमपी एरिया है, राइट। तो एरिया मॉनिटरिंग बोले तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो टेम्परेचर एंड आरएच कंडीशन है, राइट। तो उसको हम रूटीन बेसिस पे हम उसको मॉनिटर करते हैं। कैसे, उसके अलग अलग मेथड, मैनुअल मॉनिटरिंग होती है लाइक हम, और कहीं कहीं पे बीएमएस सिस्टम है, ईएमएस सिस्टम। व्हाट इज बीएमएस एंड ईएमएस, अभी डिटेल में जस्ट एक फुल फॉर्म बताता हूँ। बीएमएस स्टैंड्स फॉर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। सिमिलरली ईएमएस स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट। तो ये दीज आर द वेरियस टूल्स through which area monitoring of any GMP area is being performed within the pharmaceutical industry, right? A details video we will discuss later, like in detail we will discuss in a separate video session that what is BMS, what is EMS. I'll try to put one video covering all these aspects, right? So let us stick to the topic that is environmental monitoring. Okay, so ये होता है एरिया मॉनिटरिंग। एरिया मॉनिटरिंग क्या होता है कि अलग मैनुअल मेथड या फिर ऑटोमेटेड मेथड यूज़ करके जो भी हमारा जीएमपी एरिया है, राइट, उसकी हम टेम्परेचर और आरएच कंडीशन एंड एज वेल एज द प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, इन सब चीज़ों को हम फिजिकल पैरामीटर लेट से इनको हम मॉनिटर करते हैं रूटीन बेसिस पे, राइट, अलग अलग टाइम इंटरवल पे। एंड व्हाट अबाउट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इसमें क्या करते हैं कि हम उसी पर्टिकुलर जीएमपी एरिया की को हम बाय यूजिंग द माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड, by adopting the microbiological aspects, microbiological method, we are monitoring the environment condition of that particular area. Environmental condition, what does it mean? It means that like what and all kind of microorganisms which are possibly expected into that particular area, that and all we will check by adopting the microbiological aspect. Got it, right? Okay, so ये हो गया फिर basic difference about environmental monitoring and area monitoring. Okay, अब what are the various methods which are generally being performed for environmental monitoring? Okay, so there are generally two types of methods which are generally being performed in order to perform the environmental monitoring for any GMP area. What is number one is active air sampling, right, and second one is passive air sampling. So एक होता है, दो तरह से हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में परफॉर्म करते हैं। एक होता है पैसिव एयर, एक्टिव एयर सैम्पलिंग, और दूसरा होता है पैसिव एयर सैम्पलिंग, राइट। सो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अभी मैं थोड़ा आपको जस्ट बेसिक्स बताता हूँ। डिटेल वीडियो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। सो इसको एकदम जल्दी से आप लोग अपने माइंड में मत रखिए, जल्दी से खत्म नहीं करेंगे, आराम से समझाएंगे, राइट। सो अभी बता देता हूँ एक्टिव एयर सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि एक्टिव एयर, जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन होंगे उनको पता भी होगा। एक्टिव एयर सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि 55 mm की जो प्लेट होती है ना, जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्लेट्स होती है, ठीक है, वो 50 उसकी जो मतलब साइज़ होती है वो 55 mm की प्लेट होती है, राइट। तो उससे 55 mm की प्लेट को क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें मीडिया वगैरह अलग अलग मीडिया यूज़ करते हैं, लाइक SCDA होता है, सोयाबीन केसिन, अगर SCDA मतलब सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगर मीडियम को यूज़ करते हैं, राइट। तो ये वाला मीडिया हम यूज़ करके पहले क्या करते हैं, पहले एक मीडिया सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उस प्लेट में उसको मतलब वो स्वेल करके फिर उसको एक्टिव एयर सैम्पलर में लगा के और फिर उसको जो भी हमारा अलग अलग एरियाज होते हैं, मतलब जीएमपी एरिया होता है, क्लासिफाइड एरिया, वहाँ पे ले आके और जो भी ऑलरेडी प्री डिफाइंड लोकेशन होता है, सैम्पलिंग लोकेशन, वहाँ पे एक्टिव एयर सैम्पलर के ऊपर हम प्लेट को फिट कर देते हैं। डिटेल वीडियो में अगली पार्ट में बताऊँगा, अभी जस्ट एक आउटलाइन बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें हम जो भी नाम से क्लियर एक्टिव एयर मतलब जो भी मतलब हमारा कंट्रोल एयर हमारे एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ की हम सैम्पलिंग करते हैं, एक्टिव एयर सैम्पलिंग। बेसिकली जो हमारा
ग्रेड ए की बात करें जो LF वगैरह है, जहाँ पे डायरेक्ट लेमिनार एयर फ्लो हमारा मतलब नीचे वर्किंग स्टेशन पे हमारा पास आउट हो रहा है, वहीं पे हम एयर सैंपल लगा के जो भी हमारा एयर है डायरेक्ट एयर पास हो रही है हमारे मतलब हमारे वर्किंग स्टेशन पे, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रख के जहाँ पे हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वहीं पे मैट्रिक्स से एयर सैंपल लगा के और डायरेक्टली एयर को हम प्लेट पे एक्सपोज कराते हैं। ठीक है, एयर का डायरेक्ट हम एयर की सैंपल लेते हैं और फिर उस सैंपल को लेके फिर उस पर्टिकुलर प्लेट को ले जाके हम लैब में अलग इंक्यूबेटर अलग अलग कंडीशन की होती है, लाइक 20 से 25 की अलग कंडीशन की होती है, 20-25 डिग्री की अलग कंडीशन वाली और 30-35 डिग्री की अलग कंडीशन वाली। इस कंडीशन में उसको एक्सपोज कर देते हैं, राइट। जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग फंगस और बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक्टिव एयर सैंपलिंग। दूसरा होता है पैसिव एयर सैंपलिंग, जिसको हम सेटल प्लेट मेथड भी बोलते हैं, राइट। इसमें क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, सेम प्लेट सिस्टम होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्लेट्स होती हैं, बट इसमें प्लेट का साइज अलग होता है। इसमें 90 mm का प्लेट होता है, राइट। तो 90 mm का प्लेट होता है, फिर उसको हम फिर उसमें वही एसिडिया मीडिया का सोल्यूशन बना के फिर मीडिया को प्लेट पे एक्सपोज करा के और फिर उसको हम एरिया में अलग अलग जो भी हमारे प्री डिफाइंड लोकेशन था वहाँ पे हम 4 आवर्स के लिए उसको एक्सपोज कर देते हैं। और फिर एक्सपोज करेंगे 4 आवर के बाद 4 आवर के बाद उस प्लेट को वहाँ से रिकवर करके और फिर ले आके अलग अलग जो हमारा इंक्यूबेटर की जो कंडीशन है अलग अलग वाली, वहाँ पे लेकर एक्सपोज कर देते हैं 20 से 25 पे अलग, और फिर आपका 30 से 35 पे अलग, और फिर हम बैक्टीरिया और एज वेल और फंगस की स्टडी करते हैं। सो ये है फ्रेंड बेसिकली। अभी अभी अगले वीडियो में क्या करेंगे, एक एक पहले एक्टिव एयर सैम्पलिंग पकड़ेंगे और फिर और उसके बाद फिर पैसिव एयर सैम्पलिंग पकड़ेंगे। इसमें फिर और भी अलग, जैसे आपका रोडेक प्लेट्स वगैरह भी होते हैं, जिसमें मतलब अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे एसेप्टिक एरिया की बात करें तो फिंगर डैब हो गया, फिर आपका जैसे गवर्निंग क्वालिफिकेशन के टाइम पे पर्सनल मॉनिटरिंग वगैरह हो गया, पर्सनल क्वालिफिकेशन हो गया। फिर उसमें मतलब अलग अलग बॉडी के मतलब राइट आर्म पिट, मतलब लेफ्ट आर्म पिट, राइट। फिर आपका फोर हेड, फिर आपका चेस्ट, फिर आपका राइट नी, लेफ्ट नी, इन सब की सैम्पलिंग हम करते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ गवर्निंग क्वालिफिकेशन, राइट। सो ये सब डिटेल वीडियो हम डिस्कशन करेंगे। फिर फिंगर डैब हम करते हैं, ठीक है। ग्रेड बी में जो भी ऑपरेटर हमारे एसेप्टिक एरिया में काम करते हैं, फिर वो जब जैसे वो बाहर जब भी उनका शिफ्ट खत्म हो जाए वो बाहर आते हैं, तो ग्रेड बी में हम उनके मतलब पाम की सैंपल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फिंगर डैप सैम्पलिंग। तो ये सब चीज़ें हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। सो फ्रेंड, आज की वीडियो को यही क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आई एम श्योर मैंने टॉपिक ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने सेलेक्ट करा है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, राइट। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। थैंक यू सो मच देखने के लिए।